Hello, dear student. Myself Midda sir from Navotkarsh Career Academy. अपन डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री और आज अपन डिस्कस करें फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एटॉमिक मास। यस, एटॉमिक मास के रिस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। यस, एटॉमिक मास के रिस्पेक्टिव अपन बात कर रहे हैं। मॉडर्न एटॉमिक मास स्केल इज बेस्ड ऑन C12। मॉडर्न एटॉमिक मास स्केल बेस्ड इन C12। तो डियर, एटॉमिक मास स्केल हो चाहे मॉलिक्यूलर मास स्केल हो, दिस बोथ डिपेंड ऑन C12। C12 पे क्यों डिपेंड है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है बेटा? मास ऑफ one atom of any element divided by 1 by 12 part of the mass of one carbon atom. That is the basic logic कि क्यों कार्बन को ही सिलेक्ट करते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 by 12 part of the mass of one carbon atom, and 1 by 12 part of the mass of one carbon atom is equal to 1 AMU. 1 AMU, 1 atomic mass unit. Is it the basic unit of the atomic mass calculation of mass units? Is it AMU, atomic mass unit? And 1 by 12 part of the mass of one carbon atom is equal to 1 AMU. लॉजिकली ये 1 AMU होता क्या है? देखो बेटा, 1 AMU इज 1 अपॉन एवोगेड्रो नंबर। 1 अपॉन एवोगेड्रो नंबर। तो एवोगेड्रो नंबर को अपन अप्लाई करते हैं 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻⁻23। सो इज इट 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻24। एटॉमिक मास, यस, एटॉमिक मास रिकॉल करते हैं। एटॉमिक मास स्केल इज बेस्ड ऑन C12। तो मास स्केल चाहे एटॉमिक मास का हो चाहे मॉलिक्यूलर मास का हो, मॉडर्न एटॉमिक मास स्केल इज बेस्ड ऑन C12। तो C12 का क्या यूटिलिटी है वो देखो जरा। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय 1 by 12 part of the mass of one carbon atom, and 1 by 12 part of the mass of one carbon atom is equal to 1 AMU, 1 atomic mass unit। 1 atomic mass unit। तो 1 atomic mass unit is equal to 1 upon Avogadro number। 1 upon Avogadro number। तो 1 upon Avogadro number में अपन बात करते हैं बेटा 1 upon 6.022 into 10 raised to power 23। So is it by calculation 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, दैट इज 1 AMU। ये अपने पास क्या है बेटा? 1 AMU। क्लियर है बच्चों ये बात? यहाँ अपन डिस्कस कर रहे हैं 1 AMU के रिस्पेक्टिव। 1 AMU, ठीक है। 1 AMU is 1 atomic mass unit and is it 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। यस, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों। मास ऑफ one atom of any element is always represented in AMU. Mass of one atom of any element is always represented in 1 AMU। तो 1 AMU में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो जरा। अपन बात करें बेटा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल। 23 ग्राम पर मोल। देन मास ऑफ वन सोडियम एटम इज 23 AMU, मींस 23 into 1.66 into 10 raised to power minus 24। जैसे अपन ने बात किया बेटा आयरन का एटॉमिक मास। आयरन का एटॉमिक मास क्या है? आयरन का एटॉमिक मास 56 ग्राम पर मोल। Mass of one atom of any element is always represent AMU। just like अपन बात करें atomic mass of sodium is 23 gram per mole, then mass of one atom of sodium is 23 AMU। 23 AMU। just like that अपन बात करें बेटा atomic mass of iron कितना है बच्चों? ये 56 ग्राम पर मोल। अब अपने पास क्वेश्चन आ जाता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन तो कितना हो जाएगा? ये 56 AMU। 56 AMU। क्लियर है बच्चों ये बात? अब इसका क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्टिव। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज C12H22
O11। तो क्या करना है इसमें, पहले इसका अपन क्या निकालेंगे बच्चों, मोलर मास निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, मोलर मास। और मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे AMU से। तो मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय AMU, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास, तो वेरी फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटोमोसिटी। ठीक है बेटा, एटोमोसिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एटॉम्स। फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं लाइक जैसे हीलियम इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो यहां अपने पास इनके लिए एटोमोसिटी कितनी होगी, 1। अगर मैं बात करता हूं अपने पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डायटोमिक गैसेज है, तो एटोमोसिटी कितनी होगी, 2। और अगर मैं ओजोन लेके चल रहा हूं तो ओजोन की एटोमोसिटी कितनी हो जाएगी, 3। तो मेरे पास एटॉमिक मास का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटोमोसिटी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटोमोसिटी। क्लियर है बच्चों ये बात। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ठीक है बेटा, अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले। एनी स्पेसिफिक गैस हैविंग 3 एटोमोसिटी, कोई भी गैस है जिसकी एटोमोसिटी कितनी दे रखी है, 3, एंड मोलर मास ऑफ दिस गैस इज 48, मोलर मास ऑफ दिस गैस इज 48, देन कैलकुलेट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटोमोसिटी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटोमोसिटी। तो गिवन मॉलिक्यूलर मास कितना है, 48, मॉलिक्यूलर मास कितना है 48, और एटोमोसिटी कितनी होगी बेटा, 3। एटोमोसिटी कितनी होगी, 3। तो एटॉमिक मास मेरे पास आ गया 16 ग्राम पर मोल। क्लियर है, 16 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट सेकंड अपने पास है बेटा एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इस वैलेंसी फैक्टर को आप एन फैक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको अपन एन फैक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं बेटा, फॉर एनी ट्राईवैलेंट एलिमेंट, कौन सा है भाई ये, ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट की अगर अपन बात करें, ट्राईवैलेंट, तो ट्राईवैलेंट का मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 3। वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। और इक्विवेलेंट मास इसका, इक्विवेलेंट मास इसका कितना आ गया, इक्विवेलेंट मास इसका है गिवन 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो बेटा अगर अपन बात करना चाहते हैं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास इज 9 एंड वैलेंसी फैक्टर इज 3, सो इज इट 27 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 27 ग्राम पर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज द ड्यूलोंग पेटिट मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। वैलिड फॉर मेटल्स ओनली, दिस मेथड इज वैलिड फॉर metals only, and is it an approx method for the calculation of atomic mass, approx method for the calculation of atomic mass, and formula क्या है बेटा इसका, atomic mass is equal to specific heat atomic mass multiplied by specific heat is equal to 6.4, और specific heat का यूनिट किस में होना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम में, किस में होना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम में। तो डुलोंग पेटिट मेथड इज वैलिड फॉर द मेटल ओनली, वैलिड फॉर मेटल ओनली। इज इट एन अप्रॉक्स मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब एक तरह से अपन डिस्कस कर सकते हैं कि परफेक्ट वैल्यूज ये गिव अप नहीं करेगा, ये अपन को अप्रॉक्स वैल्यूज देगा। ठीक है, और फॉर्मूला इसका है एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4, एंड पॉइंट बी नोटेड कि इसका ये जो यूनिट है स्पेसिफिक हीट का, वो क्या रहना चाहिए अपने पास, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हर क्वेश्चंस के रिलेट अपन करते चल रहे हैं ताकि फॉर्मूला आपके रिकॉलिंग में रहे। स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी मेटल इज 0.2 कैलोरी पर ग्राम, 0.2 कैलोरी पर ग्राम, एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस मेटल इज 10 ग्राम पर इक्विवेलेंट। देन कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू, यहां अपन को क्या कैलकुलेट करना है, एक्यूरेट वैल्यू। तो वेरी फर्स्ट इसको अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले अपन लगाएंगे इसमें ड्यूलोंग पेटिट मेथड,
ड्यूलोंग पैटेट मेथड। तो ड्यूलोंग पैटेट मेथड में अपने पास है एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। ठीक है बच्चों, तो 6.4 डिवाइडेड बाय 0.2, 6.4 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये अपने पास 6.4 डिवाइडेड बाय 0.2, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, इज इट 32, इज इट 32। तो अपन बात करेंगे बेटा क्या ये 32 एक्यूरेट वैल्यू है? नहीं, ये 32 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपन को क्या देता है, अप्रॉक्स मेथड देता है। ये अपन को क्या देता है बेटा, अप्रॉक्स मेथड। तो ये एटॉमिक मास एक्यूरेट एटॉमिक मास नहीं है, अप्रॉक्स है। तो फिर इसकी एक्यूरेसी पे कैसे काम करें? तो जस्ट अभी अपन ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, उस फॉर्मूले को अब अपन अप्लाई करना चाहते हैं। देखो बेटा इसने क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट मास। तो ध्यान दे जरा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। आपने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया 32 और इक्विवेलेंट मास क्वेश्चन ने दे रखा है 10। तो वैलेंसी फैक्टर इज 3.2, वैलेंसी फैक्टर इज 3.2। वैलेंसी फैक्टर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इसका अपन को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अपन प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो यहां अपन बात करेंगे बेटा, इज इट ए बेसिक डिफरेंस, आगे अपन डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो कुछ भी हो सकता है, बट वैलेंसी फैक्टर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये ऑलवेज अपने पास n मल्टीपल नंबर्स ही होगा, बेसिकली फ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहां मैं वैलेंसी फैक्टर कितना कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, 3.2 से मैं कितना कंसीडर कर रहा हूं, 3 कंसीडर कर रहा हूं। 3.2 का राउंडिंग ऑफ करके अपन कितना कंसीडर करेंगे, 3। और वापस इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन एक्यूरेट मास की ओर मूव करते हैं बच्चों। वापस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन थर्ड 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास क्वेश्चन ने दे रखा है 10, वैलेंसी फैक्टर आपने राउंड ऑफ करके लिया 3। तो नाउ 30 इज द वेरी राइट आंसर, 30 ग्राम पर मोल इज द वेरी राइट आंसर। बोलो बच्चों, क्लियर है ये बात? तो इस क्वेश्चन को अपन 3 स्टेप में डिस्कस कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट, और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Specific heat of any metal is 0.2 calorie per gram. Equivalent mass is 10. Then calculate the accurate value of atomic mass. तो very first जैसे ही अपन ने ड्यूलोंग पैटेट लगा दिया, because specific heat given है, तो हमारे माइंड में ड्यूलोंग पैटेट आएगा। ड्यूलोंग पैटेट लगा के अपन ने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया 32। 32 इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, ये क्या है बेसिकली अपने पास अप्रॉक्स वैल्यू है। तो फिर अपन एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर लगा के वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो वैलेंसी फैक्टर आएगा 3.2। और ये मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वैलेंसी फैक्टर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो उसको अपन ने राउंड ऑफ किया, तो राउंड ऑफ करके 3.2 इज 3, and then atomic mass is equal to equivalent mass into valency factor. So 10 into 3 is 30 gram per mole. 30 gram per mole is the right answer for this question. Got it my point?